हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन इस बुक रीडिंग सीरीज में, जिसमें हम जो बुक रीड कर रहे हैं उसका नाम है विचार नियम, द पावर ऑफ थॉट्स। थॉट्स की मदद से कैसे अपने जीवन में हम चीजों को और अच्छी बातों को, घटनाओं को आकर्षित कर सकते हैं, ये हम सीख रहे हैं। तो ये डे 7 है, जिसका पार्ट 2 का वीडियो हम शुरू करने जा रहे हैं। विचारों की शक्ति द्वारा जिंदगी मौत का फैसला। विचारों की शक्ति के जरिए मृत्यु से भी छुटकारा पाया जा सकता है। जर्मनी के अस्पताल में फौजियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। जो जवान लड़ाई में जख्मी होकर अस्पताल में आते थे, उन्हें एक वार्ड में भर्ती कर दिया जाता था। उस वार्ड के दरवाजे पर 8 शब्द लिखे थे, इस वार्ड में आज तक कोई नहीं मरा। जब जख्मी जवान अस्पताल में आता था, तब उसके मन में कई नकारात्मक विचार उमड़ते घुमड़ते रहते थे, मगर जैसे ही वह दरवाजे पर लिखा सकारात्मक विचार पढ़ता था कि इस वार्ड में आज तक कोई नहीं मरा, तो सारे नकारात्मक विचार बंद होकर उसके मन में जीने की उम्मीद जाग उठती थी। उसमें आशावादी विचारों का संचार होने लगता था, जिसकी बदौलत उसके जीवन में चमत्कार होता था। वह जल्द ही स्वस्थ होकर घर लौट जाता था। जो लोग विचारों का महत्व जानते हैं, वे अपने घर में, दरवाजे पर, गाड़ियों पर, दफ्तर में सकारात्मक विचार लिखकर मन ही मन दोहराते रहते हैं, क्योंकि एक सकारात्मक विचार दोहराने से इंसान के पूरे जीवन में परिवर्तन हो सकता है। वह रावण से राम, रत्नाकर से वाल्मीकि, शैतान से भगवान बन सकता है। जिस तरह मरने वाले इंसान के लिए जीने की उम्मीद का एक सकारात्मक विचार भी पर्याप्त होता है, उसी तरह शरीर से स्वस्थ मगर मानसिक तौर पर कमजोर इंसान की मृत्यु के लिए एक नकारात्मक विचार भी काफी हो सकता है। मान लीजिए एक इंसान ने एक गिलास में रखा पानी पिया। तभी वहां उपस्थित एक शरारती इंसान ने उससे पूछा, यह पानी किसने पिया? उस इंसान ने जवाब दिया, मैंने पिया। तब सवाल पूछने वाले ने मजाक में कहा, पानी में तो छिपकली गिरी थी और वह पानी तुमने पी लिया। अब पता नहीं तुम्हारा क्या हाल होगा। इस जानकारी से अलग अलग इंसानों पर अलग अलग प्रतिक्रिया हो सकती है। यदि इंसान कमजोर मन का हुआ, तो गर्मी के कारण शरीर पर दिख रहे लक्षणों को भी वह छिपकली के जहर का असर मान सकता है। वह उल्टी करना शुरू कर सकता है, बीमार हो सकता है, या अपने ही विचारों द्वारा स्वयं की मौत का जिम्मेदार भी हो सकता है। विचारों की शक्ति आजमाने के लिए एक इंसान ने अपने मित्र के साथ होटल में खाना खाया। खाना खाने की थोड़ी देर बाद वह इंसान पेट की तकलीफ का बहाना बनाते हुए मित्र से कहने लगा, लगता है मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई है। तुम्हें क्या लगता है? मित्र की तकलीफ देखकर सामने वाला भी कहने लगा कि हाँ, मुझे भी पेट में कुछ गड़बड़ लग रही है, शायद तुम ठीक कह रहे हो। यह उदाहरण सिर्फ विचारों की शक्ति का प्रभाव जानने के लिए बताया गया है। ऐसा ना समझे कि आपको ऐसा करना है। ऐसी बात कहीं भी न करे। हकीकत में अगर ऐसा कुछ हो रहा हो, तो सामने वाले को सकारात्मक विचार ही दे और उपयुक्त दवा का बंदोबस्त करे, वरना कमजोर मन वाला कोई इंसान उसी वक्त तड़प तड़प कर बेहाल हो सकता है। नकारात्मक विचारों से अपने ऊपर अन्याय न करे। कुछ लोग एक विचार पकड़ लेते हैं तो वह उनसे छूटता ही नहीं। वे जीवन भर उसी विचार की रट लगाए रहते हैं। अमुक इंसान ने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया था, मैं उसे 7 जन्मों तक नहीं भूल पाऊंगा। ऐसी सोच रखने वाले इंसान में यह समझ नहीं होती कि उसके ऐसे नकारात्मक विचारों से सबसे ज्यादा तकलीफ उसे ही होती है। तो ज्यादा जालिम कौन हुआ? वह इंसान जिसने आपके साथ बुरा बर्ताव किया, या आप जो उसके बुरे बर्ताव को सालों तक याद रखकर अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं? विचार करेंगे तो पता चलेगा कि उस इंसान ने आपके साथ एक बार बुरा बर्ताव किया, मगर उसे सालों तक याद रखकर आपने अपने साथ सालों तक बुरा बर्ताव किया है। लोग कहते हैं हमारे साथ फला ने अन्याय किया। जब लोगों के साथ अन्याय होता है, तब वे अपने नकारात्मक विचारों द्वारा खुद पर भी अत्याचार करने लगते हैं। इंसान को बाहर से होता हुआ अन्याय दिखाई देता है, मगर वह खुद अपने आप पर जो अन्याय करता है उसे वह नहीं देख पाता। जब भी आपके अंदर किसी बात के लिए प्रतिरोध या किसी बात की शिकायत चलती है, तो उस वक्त आप पीतल बन जाते हैं। इससे आपके पास आने वाली बहुत सारी सकारात्मक चीजें रुक जाती है।
यह आपके द्वारा स्वयं पर किया गया बहुत बड़ा अन्याय है। हालांकि यह आपने अनजाने में किया, मगर फिर भी यह अन्याय है। अतः बाहरी अन्याय को रोकने के लिए सजग होकर खुद से पूछे कि मैं कहाँ कहाँ अपने आप पर अन्याय करता हूँ। अपनी पूछताछ करने पर पता चलेगा कि नकारात्मक विचार रखकर, अपने अंदर प्रतिरोध का ज्वालामुखी रखकर हम खुद पर ज्यादा अन्याय करते हैं। इसलिए सबसे पहले आप विचारों द्वारा स्वयं पर होने वाले अन्याय को रोके, नकारात्मक विचारों के असर से बचे। नकारात्मक विचारों के असर से बचने के लिए सबसे पहले अपने विचारों में प्रज्ञा समझ द्वारा परिवर्तन लाना सीखे। यदि समझ के साथ विचारों को देखने का दृष्टिकोण बदल जाए तो आपका जीवन सहजता से बदल जाएगा, क्योंकि दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदलती है। कुछ लोगों के जीवन में सब कुछ होते हुए भी उनका वैचारिक ढांचा नकारात्मक ही होता है। ऐसे लोग हमेशा दुखी रहते हैं। जैसे एक लड़के ने दुखी होकर अपने मित्र से कहा, मेरे छोटे चाचा की कल मृत्यु हो गई। वे मेरे लिए 50,000 रुपए छोड़कर गए। एक महीने पहले मेरे बड़े चाचा की मृत्यु हुई थी और वे भी मेरे लिए 50,000 रुपए छोड़कर गए थे। मित्र की बातें सुनकर दूसरे मित्र ने पूछा, फिर तुम इतने दुखी क्यों हो? लड़के ने जवाब दिया, क्योंकि मेरे सिर्फ 2 ही चाचा थे। इस तरह की सोच रखने वाले लोग जीवन की हर घटना में दुखी ही रहते हैं। उनके नकारात्मक विचार कभी नहीं बदलते। एक नकारात्मक सोच वाले इंसान को किसी कारणवश कुछ बेचैनी होती है, उसे शरीर में थोड़ी कमजोरी और थकान महसूस होती है, तो वह सोचता है कहीं मुझे कैंसर ना हो गया हो। अपने विचार पर उसे इतना यकीन होता है कि वह सीधे डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। डॉक्टर पूरी तरह से जांच करके उसे बताते हैं कि आपको कैंसर नहीं है, आपके शरीर में कैंसर के कोई लक्षण नहीं है। तब वह इंसान डॉक्टर से कहता है, मैंने सुना है कुछ कैंसर ऐसे भी होते हैं जिनके कोई लक्षण नजर नहीं आते, मगर भीतर ही भीतर वह कैंसर फैलता रहता है। मुझ में भी इस वक्त कैंसर के कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है मुझे वैसा ही कोई कैंसर हुआ होगा। ऐसी सोच वाला इंसान यदि अपने विचारों से मौत को भी दावत दे बैठे तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। विचारों में इतनी शक्ति होती है कि इंसान अपनी मौत तक को बुलावा दे सकता है और असमय मौत को आकर्षित भी कर सकता है। विचार शक्ति प्रयोग। वैचारिक शक्ति का एक और उदाहरण फ्रांस में किए गए एक प्रयोग के जरिए जाने। फ्रांस के एक कैदी को फांसी की सजा सुनाई गई। यह खबर पाकर कुछ डॉक्टर जो सचेतन और अचेतन मन पर प्रयोग कर रहे थे ने कोर्ट में अपील करके उस कैदी को अपने वैज्ञानिक प्रयोग से मारने की मंजूरी ली। कैदी को एक पलंग पर लेटाकर उसे उसकी मौत का तरीका बताया गया। उससे कहा गया कि धीरे धीरे हम तुम्हारे शरीर से सारा खून निकालने वाले हैं। शरीर से एक बड़ी बोतल खून निकालने पर तुम्हें पसीना आने लगेगा। दूसरी बोतल खून निकलने पर तुम कमजोरी महसूस करोगे। खून की तीसरी बोतल के साथ तुम्हारी आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा। चौथी बोतल पर तुम्हारी इंद्रियां काम करना बंद कर देगी, तुम पर बेहोशी छाने लगेगी। फिर धीरे धीरे खून निकलते रहने से अंत में तुम्हारी मौत हो जाएगी। इस तरह कैदी को यह यकीन दिलाया गया कि उसके शरीर से एक एक बोतल खून निकाला जा रहा है। एक बोतल के साथ उसने बिल्कुल वही महसूस किया जो उसे बताया गया था। अंत में उसकी मौत हो गई। उपरोक्त उदाहरण पढ़कर आपको लग सकता है कि इसमें आश्चर्य की क्या बात है। यदि किसी इंसान के शरीर से खून निकाला जाए तो वह मर ही जाएगा, जबकि सच तो यह है कि उस कैदी के शरीर से सिर्फ एक बोतल खून ही निकाला गया था। वैज्ञानिकों ने पलंग के नीचे एक और पाइप जोड़ रखा था। कैदी को पाइप से टब में पानी गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी, जिसे वह खून के टपकने की आवाज समझ रहा था। इसके फलस्वरूप उसके मन में यही विचार चल रहे थे कि मेरे शरीर से खून बाहर टपक रहा है, मैं मर रहा हूँ। वह कैदी यह दोहराता रहा और धीरे धीरे मर गया। मनोवैज्ञानिकों ने विचारों की शक्ति पर कई प्रयोग किए हैं। जैसे इंसान को आत्म सूचनाओं द्वारा मन की गहरी अवस्था में ले जाकर कहा, अब हम तुम्हारी बाह पर एक रक्त तप्त लोहे की सलाख दागने वाले हैं। हकीकत में उसके हाथ
पर साधारण सलाख रखी गई, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उस इंसान की बाह पर फफोला उभर आया। सलाख बिल्कुल गर्म नहीं थी, लेकिन महज विचारों की वजह से उसकी बाह पर फफोला आ गया। इस प्रयोग के साथ वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिखाया कि यदि विचारों से फफोला उभर सकता है तो विचारों से ही फफोला जा भी सकता है। इस प्रकार विचारों की शक्ति से ही उस इंसान को फिर से उसी अवस्था में ले जाकर ठीक किया गया। इस प्रयोग की शक्ति जानकर विचारों के जरिए स्वास्थ्य प्राप्त करने के राज खुल गए। यहाँ आपने जाना कि सकारात्मक विचारों की शक्ति से किसी को जीवन दान भी मिल सकता है, और यही विचार यदि नकारात्मक शक्ति में परिवर्तित हो जाए तो किसी की मौत का फैसला भी हो सकता है। अर्थात विचारों के जरिए जीवन में मनचाही चीज जो पाने में दूसरों को तकलीफ न होती हो हासिल की जा सकती है। बस जरूरत है सिर्फ यही समझ, सकारात्मक दृष्टिकोण, आशावादी विचार और शुद्ध भावना की। तो ये डे 7 था, विचार नियम, द पावर ऑफ थॉट बाय सर श्री। इस बुक रीडिंग के माध्यम से हम अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन को अपने जीवन में कैसे अप्लाई करें ये आप समझ रहे हैं। तो डे 7 का पार्ट 2 का ये वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम डे 8 में मिलेंगे, विचार नियम, द पावर ऑफ थॉट्स। इस बुक में जो पावरफुल जानकारी दी है उसे जानकर अपने जीवन को हम बेहतर बनाएंगे और अपने जीवन में जो चाहे वो कैसे पाए यह हम कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।